हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अकबर बीरबल की कहानी। कहानी का शीर्षक है बीरबल ने चोर को पकड़ा। एक बार एक व्यापारी अपने किसी काम से कुछ दिनों के लिए प्रदेश से दूर गया। जब वह अपना काम खत्म करके पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पूरी तिजोरी खाली है। उसकी मेहनत की सारी कमाई खो चुकी है। व्यापारी घबरा गया और उसने अपने घर के सारे नौकरों को बुलाया। व्यापारी के घर में कुल 5 नौकर थे। व्यापारी की एक आवाज़ पर सारे नौकर उसके सामने आकर खड़े हो गए। व्यापारी ने उनसे पूछा, तुम लोगों के होते हुए घर में इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई? जब चोर आकर मेरी पूरी तिजोरी साफ कर गया, उस समय कहाँ थे सब लोग? एक नौकर ने जवाब दिया, हमें नहीं पता साहब, ये चोरी कब हुई, हम तो सो रहे थे। उसकी ये बात सुनकर व्यापारी गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, मुझे तो लगता है कि तुम 5 में से किसी एक ने ही चोरी की है। तुम्हारा हिसाब अब बादशाह अकबर ही करेंगे। ये कहता हुआ वो महल की ओर चल पड़ा। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठकर जनता की समस्या सुन रहे थे कि तभी व्यापारी वहाँ पहुँच गया। व्यापारी ने कहा, न्याय हुजूर, न्याय, मुझे न्याय चाहिए, मेरी समस्या का समाधान करें। बादशाह ने पूछा, क्या हुआ, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो और तुम्हारी समस्या क्या है? व्यापारी बोला, मैं आप ही के राज्य में रहने वाला एक व्यापारी हूँ। महाराज, एक ज़रूरी काम से कुछ दिनों के लिए मैं प्रदेश से बाहर गया हुआ था। जब वापस आया तो मेरी सारी तिजोरी लुट चुकी थी और मैं बर्बाद हो गया हूँ हुजूर, मेरी मदद करें। यह सुनकर बादशाह ने व्यापारी से कुछ सवाल पूछे, जैसे कितना सामान चोरी हुआ है, क्या उसे किसी पर शक है, आदि सवालों के जवाब मिलने के बाद अकबर ने व्यापारी का मामला बीरबल को हैंड ओवर कर दिया और कहा कि असली चोर को पकड़ने में बीरबल उसकी मदद करेंगे। अगले दिन बीरबल व्यापारी के घर पहुँचे। उन्होंने सभी नौकरों को बुलाया और उनसे पूछा कि चोरी की रात वो सभी लोग कहाँ थे। सभी ने कहा कि व्यापारी के घर में ही रहते हैं और रात भी व्यापारी के घर में ही सो रहे थे। बीरबल ने उनकी बात मान ली और कहा, आप सभी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हाथ में ये 5 जादुई लकड़ियाँ हैं। मैं आप सभी को एक एक लकड़ी दूंगा। जो भी चोर होगा उसकी लकड़ी आज रात 2 इंच लंबी हो जाएगी और चोर पकड़ा जाएगा। हम सभी कल यहीं मिलेंगे। यह कहकर बीरबल ने सबके हाथ में एक एक लकड़ी पकड़ाई और वहाँ से चले गए। दिन ढल गया था। अगले दिन बीरबल फिर से व्यापारी के घर पहुँचे और उन्होंने सभी नौकरों को अपनी लकड़ी के साथ बुलाया। जब बीरबल ने सबकी लकड़ी देखी तो उन्होंने देखा कि एक नौकर की लकड़ी 2 इंच छोटी है। बस फिर क्या था, बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को उस नौकर को पकड़ने का आदेश दे दिया। व्यापारी इस घटना को समझ नहीं पाया और असमंजस से बीरबल की तरफ देखने लगा। बीरबल ने व्यापारी को समझाया कि कोई लकड़ी जादुई नहीं थी, लेकिन चोर को इस बात का डर था कि उसकी लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी और इस डर से उसने अपनी लकड़ी को 2 इंच काट दिया और वह पकड़ा गया। व्यापारी बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उनको धन्यवाद भी दिया।
मोरल ऑफ द स्टोरी, गलत काम चाहे कितना भी चतुराई से किया जाए, लेकिन वो सभी की नज़रों में आ ही जाता है और उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अकबर बीरबल की कहानी, कहानी का शीर्षक है मुखौटे वाला चेहरा। एक बार अकबर अपने दरबारी से इतना क्रोधित हो गए कि उसे दरबार से निकालते हुए बोले, तुम मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। वह व्यक्ति बीरबल के पास मदद के लिए गया। उस दरबारी के घर बहुत परेशानी थी। उसकी पत्नी और माँ दोनों बीमार थे। बीरबल ने उसकी मदद करने के लिए सोच लिया। कुछ दिनों के बाद अकबर बहुत परेशान हुए और कोई भी उन्हें खुश नहीं कर पा रहा था। तभी दरबार में एक व्यक्ति आया जिसने एक मुखौटा पहना हुआ था। जो भी उसे देखता अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाता। जब अकबर आए और देखा कि पूरा दरबार उस खामोशी से बाहर आ चुका, तो वह और दुखी हो गए। उन्होंने जानना चाहा कि यहाँ क्या हो रहा है। मुखौटा पहने हुए वह व्यक्ति अकबर के सामने आया तो अकबर भी हंसे बिना रोक नहीं सके। अकबर उस व्यक्ति से बोले, अपना मुखौटा तो हटाओ और तुम हमें अपनी शक्ल दिखाओ। मुखौटे वाला व्यक्ति बोला, जहाँपनाह, मैं इसे नहीं उतार सकता। मैं वही दरबारी हूँ जिसे आपने अपना चेहरा कभी ना दिखाने की आज्ञा दी थी, इसलिए मैं ये मुखौटा पहन कर आया हूँ। अकबर को तुरंत समझ में आ गया कि ये तरीका बीरबल का जरूर बताया हुआ होगा और उन्होंने दरबारी पर लगाई रोक हटा दी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जहाँ पर कोई चीज़ काम नहीं आती वहाँ पर कई बार मजाक काम आ जाता है। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अकबर बीरबल की कहानी, कहानी का शीर्षक है आधा इनाम। यह बात तब की है जब शाहजहां अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात हुई थी। उस समय सभी बीरबल को महेश दास के नाम से जानते थे। एक दिन शाहजहां अकबर बाजार में महेश दास की होशियारी से खुश होकर उसे अपने दरबार में इनाम देने के लिए बुलाते हैं और निशानी के तौर पर अपनी अंगूठी देते हैं। कुछ समय के बाद महेश दास सुल्तान अकबर से मिलने का विचार बनाकर उनके महल की ओर रवाना हो जाते हैं। वहां पहुंचकर महेश दास देखते हैं कि महल के बाहर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और दरबान हर व्यक्ति से कुछ न कुछ लेकर ही उन्हें अंदर जाने दे रहा है। जब महेश दास का नंबर आया तो उसने कहा कि महाराज ने मुझे इनाम देने के लिए बुलाया है और उसने सुल्तान की अंगूठी दिखाई। दरबान के मन में लालच आ गया और उसने कहा कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर अंदर जाने दूंगा, अगर तुम मुझे इनाम में से आधा हिस्सा दे दो तो। दरबान की बात सुनकर महेश दास ने कुछ सोचा और सोचकर उसकी बात मानकर महल में चले गए। दरबार में पहुंचकर वह अपना नंबर आने का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही महेश दास की बारी आई और वो सामने आए तो शाहजहां अकबर ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और दरबारियों के सामने ही और उनकी बहुत तारीफ करने लगे। बादशाह अकबर ने कहा कि बोलो महेश दास,
तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? तब महेश दास ने कहा कि महाराज, मैं जो भी कुछ मांगूंगा क्या आप मुझे इनाम के तौर पर देंगे? बादशाह अकबर ने कहा कि हाँ बिल्कुल, मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? तब महेश दास ने कहा कि महाराज, मुझे पीठ पर 100 कोड़े मारने का इनाम दिया जाए। महेश दास की बात सुनकर सभी को हैरानी हुई और बादशाह अकबर ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो? तब महेश दास ने दरबान के साथ हुई पूरी घटना का विस्तार किया और अंत में कहा कि मैंने वादा किया है कि मैं इनाम का आधा हिस्सा दरबान को दूंगा। तब अकबर ने गुस्से में आकर दरबान को 100 कोड़े लगाए और महेश दास की होशियारी देखकर अपने दरबार में मुख्य सलाहकार के रूप में रख लिया। इसके बाद अकबर ने उनका नाम बदलकर महेश दास से बीरबल रख दिया। तब से लेकर आज तक अकबर और बीरबल के कई किस्से मशहूर हुए। इस बात से, कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि हमें अपना काम ईमानदारी से और बिना किसी लालच से करना चाहिए। थैंक यू।